संस्कृत की कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम छठी कक्षा की संस्कृत की पुस्तक का 7वां पाठ बकस्य प्रतिकारः बगुले का बदला, इस पाठ को पढ़ेंगे और इस पाठ में हम जानेंगे कि किस प्रकार से किन किन अव्यय पदों का प्रयोग हुआ है। अव्यय पदों से हमारा तात्पर्य है कि ऐसे पद जो लिंग, वचन, पुरुष इत्यादि के बदलने पर भी जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अव्यय पद कौन कौन से हैं, जैसे च, अपि। इस प्रकार से इस पाठ में बहुत से अव्यय पद दिए हैं, तो उनका प्रयोग हम सीखेंगे और जानेंगे कि इस पाठ में कहाँ कहाँ और किस प्रकार के अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो साथ में मैं आपको बता दूं कि ये कहानी दो मित्रों की कहानी है, जिसमें बगुला और सियार दो मित्र होते हैं और सियार बगुले के साथ कुटिलता करता है और बगुला उस कुटिलता का प्रतिकार लेता है, बदला लेता है। तो किस प्रकार से वो बदला लेता है, ये जानने के लिए चलिए पाठ को शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने शृंगालः बकः च निवसतः स्म। किसी एक वन में सियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता थी। किन दोनों में मित्रता थी? तयो, तयो मतलब सियार और बगुले में, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः शृंगालः बकम् अवदत्। मित्र, एक बार प्रातः सियार ने बगुले से कहा। अवदत्, अवदत् कहा, क्या कहा? स्व, स्व, स्व का अर्थ होता है अगला कल। स्व त्वं मया सह भोजनम कुरु। कल तुम मेरे साथ भोजन करो। किसके साथ भोजन करना है? सियार के साथ। सियार मतलब गीदड़ के साथ। गीदड़ अपने मित्र बगुले को बोलता है कि मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृंगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। सियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ, अर्थात सियार के बुलाने पर जब उसने भोजन का उसको निमंत्रण दिया तो बगुला क्या हो गया? प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। अग्रिमे दिने सः भोजनाय शृंगालस्य निवासम अगच्छत्। अग्रिमे दिने, अग्रिमे दिने मतलब अगले दिन। अगले दिन वह कौन? बगुला। सह वह भोजनाय भोजन के लिए शृंगालस्य सियार के निवासम निवास स्थान पर अगच्छत् आया। अगले दिन वह बगुला भोजन के लिए सियार के निवास पर या घर पर आया, जैसा कि आप चित्र में देख भी रहे हैं। तो यह बगुला उसके घर आया, पर कुटिल स्वभावः शृंगालः। कुटिल स्वभावः, कुटिल स्वभाव का मतलब होता है जिसका स्वभाव कैसा हो? कपटी हो, जो स्वभाव से ही कैसा हो? चालाक हो, धूर्त हो, कपटी हो। कुटिल स्वभावः शृंगालः स्थाल्यां बकाय क्षीरोदनम अयच्छत्। अर्थात चालाक स्वभाव वाले या कुटिल स्वभाव वाले सियार ने थाली में बगुले के लिए क्षीरोदनम अयच्छत्। क्षीरोदनम होता है खीर। ओदन बोलते हैं हम भात को, चावल को। भात को, चावल को तंडुल बोलेंगे, ओदन भात को बोलेंगे और क्षीरोदनम खीर। अयच्छत् दी। बकम अवदत्, और बगुले से कहा। बगुले को बोला च मित्र, और मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः।
क्या बोला उसने बगुले को? मित्र, इस पात्र में आवाम हम दोनों अब साथ में ही खाएंगे। खादावह, खादामी, खादावह, खादामा, क्योंकि ये दो हैं तो द्विवचन का प्रयोग हुआ है, खादावह। अब इस पात्र में आवाम, अब हम दोनों अधुना साहेब खादा, साथ में ही खाएंगे, मिल करके साथ में ही खाएंगे। भोजन काले बकस्य चंचू स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। भोजन काले बकस्य चंचु स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। जब भोजन का समय आ गया, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, तो सियार तो खीर को खा रहा है, पर बगुला जो है चोंच से खीर को नहीं खा पाएगा। तो इसलिए भोजन के समय पर बकस्य, बगुले की चोंच थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ ना हो सकी, अर्थात वह अपनी चोंच के द्वारा थाली से भोजन नहीं खा सका। भोजन को ग्रहण करने में वह समर्थ नहीं हुआ। भोजन काले, भोजन के समय पर, बकस्य, बगुला, चंचू स्थालितः चोंच से, थाली से, भोजन ग्रहणे, भोजन के ग्रहण करने में समर्था न अभवत्, समर्थ नहीं हुआ। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत्। अतः इसलिए बगुला केवल खीर को देखता रहा। अब जब वह भोजन नहीं खा पाया तो वह केवल खीर को क्या करता रहा? देखता रहा। और जो कुटिल स्वभाव वाला सियार था, श्रृंगालः तु सर्वम क्षीरोदनम अभक्ष्यत्, और वह सियार जो है पूरी की पूरी सारी खीर खा गया। सियार तो सारी खीर जो भी थाली में रखी हुई थी उसको खा गया, क्योंकि उसका स्वभाव क्या था? कुटिल था। तो फिर उसका बदला बगुले ने किस प्रकार से लिया, तो ये हम आगे की कहानी में देखेंगे। तो चलिए, बगुले ने किस प्रकार से अपने अपमान का बदला लिया उसको पढ़ते हैं। श्रृंगालेन वंचितः बकः अचिंत्यत। सियार से वंचितः, वंचितः होता है ठगा हुआ। सियार से ठगा हुआ बगुला अचिंत्यत सोचने लगा। क्या सोचा उसने? यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। व्यवहरिष्यामि, व्यवहार करूँगा। यथा, कि जैसे इसने, अनेन, इसने, किसने? सियार ने, मया सह, मेरे साथ व्यवहार किया, तथा वैसे ही, अहम अपि, मैं भी, तेन, उसके साथ, किसके साथ? सियार के साथ, व्यवहरिष्यामि, व्यवहार करूँगा। कि जिस प्रकार से इस सियार ने मेरे साथ व्यवहार किया था, वैसे ही मैं भी अब इसके साथ व्यवहार करूँगा। इस प्रकार से बगुला क्या करने लगा? सोचने लगा। एवं चिंतित्वा सह श्रृंगालम अवदत्। भाई इस प्रकार चिंतित्वा, सोच करके, सह, वह बगुला, श्रृंगालम अवदत्, श्रृंगाल को, सियार को बोला। क्या बोला? मित्र, त्वम अपि स्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। अब क्या बोला उसने? कि मित्र, तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करना। बकस्य निमंत्रणेन श्रृंगालः प्रसन्नः अभवत्। और बगुले के निमंत्रण से सियार क्या हो गया? प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि मैंने आज इसको अपने घर में भोजन के लिए बुलाया था, तो इसलिए इसने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा। और इस प्रकार से वह प्रसन्न हो गया। यदा श्रृंगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय अगच्छत्। यदा, जब सियार अगली शाम को बकस्य निवासम, बगुले के घर पर भोजनाय, भोजन के लिए आया। जब सियार शाम को बगुले के घर पर भोजन के लिए आया,
तदा बकः संकीर्ण मुखे मतलब तंग मुख वाले कलशे क्षीरोदनम आयच्छत। तब क्या किया बगुले ने, उसने भी एक संकीर्ण मुखे तंग मुंह वाली जो घड़ा था वो तंग मुंह वाला घड़े में उसने क्या दी, उसके लिए सियार के लिए खीर दी। श्रृंगालः च वदत, और सियार को बोला, क्या बोला उसने सियार को, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे स एव भोजनम कुर्वः। तब वो बोलने लगा कि मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सह एव भोजनम कुर्वः, कि मित्र आवाम, अब हम दोनों क्या करेंगे, अस्मिन् पात्रे इसी पात्र में, जो ये तंग मुंह वाला पात्र है ना, इसी पात्र में सहैव साथ में ही भोजन करेंगे, भोजन करेंगे, कि हम साथ में ही अब इसमें भोजन करेंगे। बकः कलशात् चंचुआ क्षीरोदनम अखाद्यत। बगुला कलश, कलश मतलब उस तंग मुंह वाले घड़े से चोंच के द्वारा क्षीरोदनम अखादत खीर को खाता है। बगुला तो उस कलश से, उस घड़े से चोंच के द्वारा खीर को खा लेता है, परंतु श्रृंगालस्य मुखम कलशे न प्राविशत। परंतु क्योंकि उसका मुंह कैसा था, तंग था, तो तंग मुंह होने के कारण सियार जो का मुंह जो था वो घड़े में प्रवेश नहीं कर सका। अतः बकः सर्वम क्षीरोदनम अखाद्यत, इसलिए बगुले ने सारी खीर खा ली। जिस प्रकार से सियार ने सारी खीर खाई थी ना थाली में, उसी प्रकार से बगुले ने भी अब क्या कर दिया, सारी खीर स्वयं ही खा ली। श्रृंगालः च केवलम ईर्ष्या अपश्यत, और सियार केवल ईर्ष्या से देखता रहा, उसको बहुत ईर्ष्या हुई, और परंतु वह कुछ कर नहीं सकता था, खा नहीं सकता था, इसलिए केवल वह ईर्ष्या से उसको देखता ही रहा। अपश्यत, अपश्यत का मतलब होता है देखता था, देखती थी, शब्दार्थ में भी देखते हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे इसका मतलब कि देखता रहा। श्रृंगाला बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, बका अपि श्रृंगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्। क्या बोला कि श्रृंगालः बकम प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि श्रृंगालम प्रति तादृशम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, कि सियार ने बगुले के प्रति जैसा व्यवहार किया था, बगुले ने भी सियार के प्रति वैसा ही व्यवहार करके अपना बदला ले लिया। अर्थात जिस प्रकार का व्यवहार सियार ने बगुले के साथ किया था, तो बगुले ने भी सियार के साथ उसी प्रकार का व्यवहार किया और फिर अपना बदला ले लिया। इसी आधार पर इस पाठ का नाम रखा गया है बकस्य प्रतिकारः। तो आगे देखिए, उक्तम अपि, कहा भी गया है, अर्थात किसी व्यक्ति ने, किसी ने कोई कई बार कुछ कहा है, इसके बारे में बोला भी गया है। क्या बोला गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, तस्मात् सद्व्यवर्तव्यम मानवेन सुखैषिणा। क्या बोला कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, आत्म अपने द्वारा बुरे व्यवहार का फल दुखदाई होता है। अर्थात अपने द्वारा किए हुए बुरे व्यवहार का फल कैसा होता है, दुख देने वाला ही होता है। अगर हम कोई बुरा व्यवहार करते हैं तो उसका फल भी कैसा होता है, दुखदाई ही होता है। तस्मात् सद्व्यवर्तव्यम मानवेन सुखेषणा, इसलिए सुख चाहने वाले मनुष्य को केवल अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। जिस व्यक्ति को सुख की इच्छा है उसे केवल अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारी शिक्षा भी है और इस पाठ का अंतिम जो श्लोक भी है, जिसमें हमें यह बताया गया है कि हमें केवल अच्छा व्यवहार ही दूसरों के साथ करना चाहिए, ताकि दूसरे व्यक्ति भी हमारे साथ क्या करें, अच्छा व्यवहार करें। और इस प्रकार से ये पाठ आप लोगों ने पढ़ लिया। तो इसके साथ साथ आप लोगों ने इसके शब्दार्थ को भी पढ़ लेना है, ताकि जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर आपको कोई समस्या लगे तो आप इन शब्दार्थ की सहायता से उस पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें।
इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद। मिलेंगे अगले अध्याय में। और अगर आप इस तरह की एजुकेशन से जुड़ी हुई वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल ई गुरुकुल ज्ञान के साथ जुड़ सकते हैं और वहां आपको इसी प्रकार की बहुत सी वीडियो देखने को मिलेगी जो आपका मार्गदर्शन करेगी। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।